दोस्तों, सुकरात एक महान दार्शनिक थे। वे यूनान देश के निवासी थे। इसी तरह उनके शिष्य प्लेटो भी एक महान दार्शनिक थे और आगे चलकर प्लेटो के शिष्य अरस्तु भी हुए, जो सिकंदर के भी गुरु हुए। मैं आपको इन महान दार्शनिकों के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन महान दार्शनिकों ने अपने दर्शन ज्ञान से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, जिससे आज भी लोग उनकी दार्शनिकता को फॉलो करते हैं। तो मैं ऐसी 4 लाइव लेसन के बारे में आपको बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, फिलॉसफी इन डेली लाइफ। लोगों का मानना होता है कि फ़िलॉसफी सिर्फ सपने देखने वालों के लिए होता है और जो सोचते रहते हैं, लेकिन फ़िलॉसफी का मतलब बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचना होता है। फ़िलॉसफी हमारी डेली लाइफ के हर कामों में लागू होती है। आप दिन भर क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों में फ़िलॉसफी लागू होती है। फ़िलॉसफी का मतलब होता है लव और विजडम, यानी कि जो हमारा माइंड सोचता समझता है, जिसे मानता है, जिसे प्यार करता है, जिस पर विश्वास करता है। हमारी डेली लाइफ के डिसीजन में फ़िलॉसफी का अहम रोल होता है। अगर हम कुछ भी गलत डिसीजन लेते हैं तो हमें काफ़ी आत्मग्लानि होती है। जिस तरह से कॉलेज में सब्जेक्ट चूज़ करने में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, हमें लगता है कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट ही बेहतर होता है और आर्ट्स सही नहीं होता है। इसीलिए आपको शांत होकर क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, तभी आप सही डिसीज़न ले सकते हैं। नंबर 2, फाइट बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो। हम अपने दिन की शुरुआत सुबह समय पर उठकर एक्सरसाइज, फ्रेश होकर अपना नाश्ता करके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने से करते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों पर आलस करते हैं। वे मॉर्निंग में अलार्म लगाने के बावजूद समय पर नहीं उठते हैं और लेट हो जाते हैं, फिर सारे काम जल्दबाजी में करते हैं। इसी तरह मॉर्निंग में हमारे अंदर 2 तरह की ईगो में लड़ाई होती है। सिगमंड फ्रॉयड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 2 तरह की ईगो के बारे में बताया, ईगो और सुपर ईगो। ईगो जो हमारे आराम और सुख चाहता है, उसे स्ट्रेस और सरप्राइज़ नहीं चाहिए होता है। लेकिन सुपर ईगो जो कि हमारे एडवांस ब्रेन में होता है, जो सोसाइटी से ये देखता है कि लोग उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अनुसार ही वो काम करता है। हमारे अंदर हमेशा ईगो और सुपर ईगो में फ़ाइट होते रहती है। इसीलिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सुपर ईगो को ही जिताने की कोशिश करें। नंबर 3, डॉक्ट्रिन ऑफ 2 वर्ल्ड। आप अपने 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि मैं अब फंस चुका हूँ। ऐसे में अगर आपका जवाब हाँ है तो घबराओ नहीं, क्योंकि महान दार्शनिक फ्रेडरिच भी सालों तक इसी प्रॉब्लम से जूझते रहे। उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया जिससे ये पता लगा सकते हैं कि क्या वे लाइफ में खुश हैं। अगर उनसे पूछें कि ये लाइफ तुम्हें फिर से मिले तो क्या इसे जीना पसंद करोगे? जो इसका जवाब हाँ में देंगे वही खुश होंगे, जो ना में देंगे वे कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि असल में कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, हर किसी को कुछ न कुछ कमी होती है। इसीलिए फ्रेडरिच ने डॉक्ट्रिन ऑफ 2 वर्ल्ड नाम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब था कि इंसान 2 तरह की दुनिया में जीता है, एक असली और दूसरा सपनों की दुनिया में। हम डिप्रेशन और बोरियत से निजात पाने के लिए सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि काश पैसा, गाड़ी, बंगला होता, लेकिन फ्रेडरिच ने हमारी कमज़ोरी की निशानी है। इस तरह की फैंटेसी में हमें रहने पर हमें दुखी होते रहते हैं और मौजूदा लाइफ को जी नहीं पाते हैं। इसीलिए सच में आपको खुश रहना है तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। जो भी आपके पास है उसकी कदर करना सीखो, वरना आपकी लाइफ हालातों का रोना रोने में ही निकल जाएगी। आपको भगवान में एक ही ज़िंदगी दी है, उसे हर पल खुशी से जियो। यह सिर्फ आपके हाथ में है। ये सब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को ही फ्रेडरिच ने सुपर ह्यूमन कहा है।